वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा स्काई वेदर यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वो इसी वजह से है। आप अपना यूट्यूब की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में आप जाओगे, जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑडियो लिखा हुआ आएगा। ऑडियो के सामने आप क्लिक करोगे तो इंग्लिश और हिंदी लिखा होगा या उर्दू लिखा होगा। अगर उर्दू नहीं है तो फिर आप हिंदी को सेलेक्ट करोगे तो लैंग्वेज वो उर्दू में चेंज हो जाएगी। तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग चेंज करें। मैं जो वीडियोस हैं वो मैं लगातार उर्दू में ही बना रहा हूँ, कोई मेरी वीडियो इंग्लिश में नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब की वीडियो के ऊपर सेटिंग में जाकर इसको आप ठीक कर लें। और इससे और जो मेरी गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, इसका वेदर चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जैसे आप लोगों ने देखा, रात कश्मीर से लेकर कराची तक एक ज़बरदस्त बारिश हुई है और सिंध के काफ़ी इलाकों में हुई है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये सिस्टम इतनी अपनी ताकत दिखाएगा। मशरकी सिंध में वैसे बारिश का अमकान था और वस्ती सिंध में कुछ कम इलाकों में था, शुमाली सिंध में भी बारिश का अमकान था। जो राजस्थान से इलाके लग रहे हैं वहाँ भी बारिश का अमकान था, लेकिन अंदाजा ये था कि ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये है क्लाइमेट चेंज का असर। क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज है उसका इतना असर है कि जो एकदम इतनी बारिश हो जाती है, जो कि अगर हम 10 साल पहले देखें तो शायद जो है वो इतना क्लाइमेट चेंज का असर नहीं था। दो जो 2 दिनों में बारिश होती थी वही बारिश अभी कुछ घंटों में हो जाती है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है और घंटों में जो है वो अपना गहरा असर मौसम पर डालता है और घंटों में ज़्यादा बारिश हो जाती है। ये सिस्टम इस वक्त सिंध के ऊपर मौजूद है और मैं स्क्रीन पर जाऊंगा, देखूंगा ट्रफ लाइन कहाँ पर है और सर्कुलेशन कहाँ पर है। एक और सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल से बन रहा है, लेकिन अभी जो सिस्टम सिंध के ऊपर है, ये सिस्टम आज भी अपना असर दिखाएगा। और इस सिस्टम की बदौलत जो बारिश होगी पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर, जिसमें मैं सारे इलाकों का जिक्र करूंगा, जिसमें पहले हम सिंध को देख लेते हैं। इस सिस्टम की वजह से सिंध पर कितनी बारिश होगी। अगर हम इस सिस्टम को आज देखें तो तालका थरपारकर के जो इलाके हैं, नंगर, सलामकोट, मिट्टी, डिपलो, छाछरो, डाली और उसके साथ सुजावल, बदीन, ठट्टा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बदीन में हो सकता है जबरदस्त बारिश होगी। बदीन से लेकर मिरपुर के बीच में जो इलाके हैं, चाहे वो कुनरी, समारो, आसपास के जितने भी इलाके हैं, एक एक इलाके का नाम लेना मुश्किल है। और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के काफी इलाकों में, डोरनारो, पिथोरो, शोर और उसके अलावा जो डेजर्ट का एरिया है उमरकोट का, डिस्ट्रिक्ट सांगड़, अशरोतर, किप्रो तालका के जितने भी इलाके हैं, सांगड़ के और भी बहुत सारे इलाके हैं। और उसके अलावा टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान, मातली, हैदराबाद, हाला, भटियारी और उसके अलावा शहजादपुर, शहजादपुर से लेकर सराड़ी, नवाबशाह रीजन के जितने भी इलाके हैं, मोरो, मोरो से लेकर आगे हम शिकारपुर, खैरपुर, गम्बट और उसके अलावा जो शुमाली सिंध के इलाके हैं, लारकाना रीजन के, कंबर, शहजादकोट, ओबाड़ो और डहर की, घोटकी और सक्खर रीजन के और भी इलाके हैं। और उसके साथ साथ लारकाना रीजन के और भी इलाके, मगरबी सिंध में भी आज इस सिस्टम का असर दिखाई देगा और कराची रीजन में भी इस सिस्टम का बेहतर असर दिखाई देगा। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में खोजदार से लेकर औरमाड़ तक, ये जो बीच के इलाके हैं यहाँ पर जो सिंध से इलाके लग रहे हैं बॉर्डर के, और भी खोजदार से औरमाड़ तक, यहाँ पर भी इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। कोटा, चमन से लेकर सिब्बी तक और सिंध से जो इलाके लग रहे हैं बलूचिस्तान के, वहां पर भी आज बारिश का असर होगा। पंजाब में आज सिस्टम की ताकत थोड़ी कम रहेगी कल के मुकाबले में, क्योंकि कल सिस्टम जो है वो भावलपुर और राजस्थान के रीजन्स पर, इलाकों पर बना था। फिर इस सिस्टम ने आगे ट्रेवल किया, आगे सफर तय किया और सिंध के पूरे इलाके हैं, जो जितने भी इलाके हैं वहां पर सिस्टम ने अपना असर दिखाया। तो ग्राउंड कंडीशन शायद वो सिंध की इतनी नहीं थी, लेकिन जो सिस्टम एक ताकत से बनता है फिर आगे ट्रेवल करता है, तो मास्टर सपोर्ट उसको बहर अरब से मिलना शुरू हुई। जो तेजी से कुछ हवाएं कल हम देख रहे थे यूरोप से चल रही थी, तो उन हवाओं ने काफी सपोर्ट किया। वैसे मानसून अब फैल चुका है पूरे सिंध में, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को भी कवर कर चुका है, तो उसकी वजह से सिंध के ऊपर सिस्टम का गहरा असर रहा। बावलपुर रीजन, डेरा गाजी खान, मुल्तान, रावलपिंडी रीजन, लाहौर रीजन और उसके अलावा इस्लामाबाद जो कि नेशनल टेरिटोरी, उसके आसपास के इलाके, बन्नू, जो ये जो पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर आज थोड़ी सी जो सिस्टम थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन फिर भी बारिशें कुछ इलाकों में अच्छी होगी बारिश, और कुछ इलाकों में दरमियानी बारिश हमें देखने को मिल सकती है पंजाब में। केपीके के इलाके, बन्नू, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान, फाटा के एरियाज हैं, उसके अलावा पेशावर रीजन, मर्दान रीजन और जो इलाके हैं खासतौर पर जो शुमाली इलाके हैं, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, जो केपीके के इलाके हैं, यहाँ पर भी इलाकों में बारिश होगी। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर भी बारिश का अमकान रहेगा। पहाड़ों पर जो मानसून हवाएं हैं वो लगभग पेनिट्रेट करके पहुंच चुकी है
इन इलाकों में। तो ओवरऑल अब मानसून हवाएँ मौजूद हैं, सिस्टम जो है मानसून की वजह से ताकतवर सिस्टम बनेंगे, वो आगे फासला तय करेंगे। लेकिन 28 और 29 को क्या क्या होगा, ये जो सिस्टम आज मौजूद है सिंध के ऊपर जो अच्छी बारिश देगा, कुछ इलाके सिंध के ऐसे होंगे जहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। तो ये सिस्टम कल बहरे अरब में होगा, 28 और 29 को वहाँ पर कुछ बारिश होगी बहरे अरब में, जो शुमाली हिस्सा है, जो लग रहा है ठट्टा, बदिन, सुजावल, कराची से जो लग रहा है। और तो वहाँ पर बारिश होगी, लेकिन उसके बाद 1 जुलाई से 2 और 3 जुलाई फिर से बारिश की सरगर्मियाँ हमें सिंध के ऊपर देखने को मिलेंगी। एक और सिस्टम बे ऑफ बंगाल में सर्कुलेशन की सूरत में है, वो जब आगे बढ़ेगा फिर वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा, वो काफ़ी आगे आएगा, सिंध के करीब आएगा, उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन 28-29 को हो सकता है थोड़ी सरगर्मियाँ बारिश की कम हो जाए सिंध में, लेकिन फिर भी बारिश होगी, क्योंकि सिस्टम बहरे अरब में मौजूद होगा, वहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ होगी, लेकिन फिर भी उसके असरात होंगे, बारिशें होंगी। तो अब अंदाज़ा ये है कि अगर ये अगला 1 हफ्ता कम और ज़्यादा बारिश के सिस्टम चलेंगे, लेकिन 1, 2 और 3 जुलाई को भी सिंध के इलाकों में बारिश के इम्कान रहेंगे। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी, मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।